सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै ततस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं
विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिपादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, जय हो राम राम राम, सीता 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 राम राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष्पाणी रघुनंदन श्री सीतारामचंद्र जी एवं इस कथा के मुख्य यजमान श्री गोविंद बाबू हैदराबाद एवं दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप जगन्नाथपुरी में भगवान जगदीश की पावन सन्निधि में विराजमान होकर आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम के पावन चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री राम का चरित्र अति व्यापक चरित्र है। भगवान के और भी चरित्र हैं, अन्य अवतारों के भी चरित्र हैं, लेकिन जितना विस्तृत और व्यापक चरित्र भगवान श्री राम का है उतना किसी भी अवतार में भगवान का व्यापक विस्तृत चरित्र नहीं हुआ। बाकी अवतार, कृष्णावतार 125 वर्ष के लिए था, नरसिम्हावतार भगवान खंभे से प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वक्षस्थल विदीर्ण किया, अंतर्हित हो गए। कूर्म नारायण भगवान समुद्र मंथन के प्रसंग में मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए समुद्र के अंदर ही प्रकट हुए क्षीर सागर में, और समुद्र मंथन के उपरांत भगवान की वो लीला पूर्ण हो गई। इस प्रकार से भगवान के जितने अवतार हैं उन सभी अवतारों में इतना विस्तृत चरित्र किसी अवतार का नहीं।
11,000 वर्ष तक तो भगवान ने अयोध्या की पावन भूमि में विराजमान होकर प्रजा का पालन किया। एक एक दिन में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, किससे मिले, किससे वार्ता की, किसको पुरस्कार दिया, किसको दंड दिया, इन सब विषयों को अगर लिपिबद्ध करते महर्षि तो शायद 100 करोड़ रामायण तैयार हो जाती। जो शास्त्रों में कहा कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ रामायण में भगवान का चरित्र विस्तृत है। ब्रह्मा जी ने तो 100 करोड़ रामायण लिखी, लेकिन भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को अगर लिपिबद्ध किया जाए तो बहुत ही विस्तृत चरित्र है। भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हर परिस्थिति में प्रेरणाप्रद एवं आधारभूत है। आज भी किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो राम जी के जन्म के ही गीत गाए जाते हैं। किसी का विवाह हो तो राम जी के ही विवाह का गीत गाया जाता है। बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति आ जाए तो दुख में व्याकुल होकर व्यक्ति राम का ही नाम लेता है, यही कहता है अरे राम रे राम, ऐसा हो गया। बहुत ही कष्ट में व्यक्ति के मुख से राम नाम ही निकलता है, और जब जीवन लीला समाप्त हो जाती है तब भी लोग यही कहते हैं राम नाम सत्य है। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन में ओतप्रोत है, और भगवान श्री राम का ही चरित्र अनुकरणीय है, और भगवान श्री राम का उपदेश भी ग्राह्य है। भगवान के सभी अवतारों में 24 अवतार प्रमुख हैं, और उन 24 अवतारों में 10 अवतार प्रमुख हैं। मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, कल। और उन 10 अवतारों में भी 2 अवतार प्रमुख हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। अब इन दोनों अवतारों में भगवान का चरित्र और भगवान का उपदेश कितने अंश तक ग्राह्य है, इस विषय में आचार्यों ने जब विचार किया तो मथितार्थ ये निकला कि भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र अनुकरणीय है और राम जी का उपदेश भी ग्राह्य है। लेकिन कृष्णावतार में कहते हैं, कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश तो ग्राह्य है लेकिन उनका चरित्र ग्राह्य नहीं। सुखदेव जी ने स्वयं कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में रास लीला का वर्णन करने के बाद जब राजा परीक्षित के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित हुए, स कथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता, जो धर्म के सेतु हैं, धर्म के कर्ता हैं, धर्म के वक्ता हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम, ये विपरीत आचरण भगवान ने क्यों किया? सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने ही प्रश्न कर दिया। परदाराभिमर्शनम, गोपांगनाओं के साथ रासक क्रीड़ा, नृत्य, हास विलास, बिलसती, ये लीला भगवान श्री कृष्ण ने क्यों की? तो सुखदेव जी महाराज ने समाधान किया, अनेक प्रकार से समाधान किया कि पहली बात तो ये कि भगवान में कोई दोष नहीं। दूसरा समाधान दिया, भगवान समर्थ हैं। तीसरा समाधान कहा
कि जिस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, उस रात्रि में वो गोपांगनाएं अपने अपने घर में ही थीं। स्वान स्वान दारान स्वपार्श्व स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। उन गोपों ने अपनी अपनी दाराओं को, अपनी पत्नी को अपने घर में देखा, इसलिए किसी ने कृष्ण की असूया नहीं की, निंदा नहीं की। एतावता कृष्ण के ऊपर आक्षेप नहीं किया जा सकता। ये तार्किक समाधान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद अंत में सुखदेव जी को यही कहना पड़ा कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कहीं कहीं अनुकरणीय है। ईश्वराणाम वचः सत्यम, उनकी वाणी तो प्रामाणिक है। गीता में उन्होंने जो कहा वो ग्राह्य है, उन्होंने जो उपदेश किया वो ग्राह्य है। लेकिन उनका आचरण, बोले आचरितम क्वचित, क्वचित कोई कोई आचरण उनका ग्राह्य है, बाकी अनुकरणीय नहीं। लेकिन राम जी का तो संपूर्ण चरित्र अनुकरणीय है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि यदि जीवन में कर्म विचिकित्सा हो, कर्म विचिकित्सा का मतलब कर्तव्या कर्तव्य का भ्रम हो जाए कि हम क्या करें क्या न करें, कर्म विचिकित्सा वा स्यात्, जो वेदों ने कहा कि अगर कर्म विचिकित्सा हो जाए कि हम क्या करें क्या न करें, तो कहते हैं कि अगर कुछ समझ में ना आवे तो रामादिवत वर्तितव्यम, भगवान राम ने जो किया वही करो। नहीं समझ पा रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो राम जी ने जो किया वही करो। राम जी ने क्या किया? बोले राम जी ने सत्य भाषण किया, राम जी ने माता पिता की सेवा की, राम जी ने गुरु का आचार्य का आदर किया, राम जी ने सारे धर्मों का समुचित पालन किया, राम जी ने नित्य नैमित्तिक कर्मों का अपने जीवन में अनुष्ठान किया, सदाचार का अनुष्ठान किया, शरणागत की रक्षा की, दया कृपा क्षमा के द्वारा जीवों का कल्याण किया। तो भगवान श्री राम ने जो किया वही करणीय है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी ने जैसा किया ऐसा ही हमें बरतना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। न रावणादिवत, रावणादिवत बर्ताव नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। इस श्लोक में वेदव्यास जी ने राम जी के संपूर्ण वैभव को गुम्फित किया और भगवान श्री राम को हम किस रूप में अनुभव करें और राम की हम शरणागति क्यों करें, इन सारे विषयों को एक ही श्लोक में वेदव्यास जी ने निबद्ध कर दिया। और साहित्य की दृष्टि से राम शब्द की समस्त विभक्तियों का प्रयोग इस श्लोक में वाक चातुरी से वेदव्यास जी ने किया। कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण भगवान श्री राम है। शरण का मतलब शरणम गृह रक्षित्रोह, कोश कहता है शरणम गृह रक्षित्रोह। शरण का मतलब घर और शरण का मतलब रक्षक। रक्षक को भी शरण कहते हैं और घर को भी शरण कहते हैं।
इसीलिए लोग कहते हैं महाराज आजकल हमने धर्मशाला में शरण लिया है। क्यों? बोले उसको भी शरण कहते हैं। तो शरण का मतलब घर और शरण का मतलब रक्षक। तो भगवान ही समस्त जगत के रक्षक भी हैं और आलय भी। अंत में सब राम में ही प्रवेश प्राप्त करेगा, जाना वहीं। क्योंकि वेद कहता है यम प्रयंत्यभिषम विशंति, प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण जगत उन्हीं परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान आलय है। संपूर्ण सृष्टि जिसमें लय हो जाए वही परमात्मा आलय है। और आलय का मतलब घर। और शरणम गृह रक्षित्रो, इसलिए भगवान गृह है। और शरण भी है। शरण माने रक्षक। समस्त जगताम, समस्त जगत, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे ब्रह्मादिक देवता हो, सबके रक्षक एकमात्र भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, बाकी कोई किसी का रक्षक नहीं है। और अगर कोई किसी को रक्षक मानता है तो वह भ्रम में है। कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। हमारे यहां आचार्य लोकाचार्य स्वामी जी महाराज ने प्रपन्न परित्राण नाम के ग्रंथ में इस विषय पर विचार किया कि कौन रक्षक हो सकता है। तो कहा कि संसार से शुरू करो विचार। सबसे पहले लोग पिता को रक्षक मानते हैं कि भाई पिता ने पालन पोषण किया, पिता रक्षक है। तो लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं पिता भी निश्चित रूप से रक्षक नहीं हो सकता। क्यों? बोले उसका भी अपवाद है। बोले क्या अपवाद है? बोले एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय बाकी नहीं रखा। तो कैसे कह सकते हो कि पिता निश्चित रूप से रक्षक है? बोले मां रक्षक होगी। बोले मां भी रक्षक नहीं हो सकती, इसका भी अपवाद है। एक मां द्रौपदी भी थी जिसने अपनी, एक मां कुंती भी थी जो कि अपनी लोक लज्जा के लिए अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पे छोड़ दिया। उसको कुत्ता खा जाएगा कि गिद्ध खा जाएगा कि श्रृगाल उसे खा जाएंगे, इसकी चिंता नहीं की। उन्हें अपनी लोक लज्जा की चिंता। आज भी संसार में देखा जाता है ऐसी कितनी माताएं जो नाजायज संतान को जन्म देती हैं तो लोक लज्जा के भय से कचरेदान में फेंक करके चली आती। ये संसार में देखा जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मां निश्चित रूप से रक्षक होगी। बोले भाई रक्षक होगा। बोले एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई विभीषण को लात मार करके निकाल दिया। एक भाई बाली भी था जिसने सुग्रीव का सर्वस्व हरण कर लिया। कैसे कहोगे कि भाई रक्षक है? बोले पुत्र रक्षक होगा। बोले पुत्र भी रक्षक नहीं हो सकता। इतिहास प्रमाण है कितने पुत्रों ने अपने बाप को मार करके राजगद्दी को प्राप्त कर लिया, राज सत्ता का भोग किया। कंस ने अपने बाप को ही कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। तो पुत्र भी रक्षक नहीं हो सकता। बोले तब? बोले देवता रक्षक हो सकते हैं। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी आपकी क्या रक्षा करें? जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है तो वो अपनी रक्षा करने में असमर्थ होते हैं और वह भी भगवान की ही शरण में जाते हैं। देवता भी भगवान की शरण में जाकर के यही कहते हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतमिता। बोले महाराज देवता नहीं रक्षा कर सकते तो देवाधिदेव रक्षा करेंगे। देवाधिदेव कौन है? बोले महादेव है। बोले ठीक है वो महादेव है, लेकिन जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो उनकी भी रक्षा भगवान ने ही की। बोले कब आई? बोले जब बृकासुर दैत्य ने तप किया और बृकासुर ने तप करके ये वरदान मांग लिया कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। फिर तो भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए वो दौड़ पड़ा। गौरी हरण लालसा, उसने सोचा इनको भस्म कर दें और गौरी का मैं हरण कर लूं।
इनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, उसको मैं ले जाऊं और इनको भस्म कर दूं। भगवान शंकर को भागना पड़ा और भागते रहे। बृकासुर उनका पीछा करता रहा, कोई उपाय नहीं, कोई बुद्धि काम न करे। अंत में भगवान से प्रार्थना की, त्राहिमाम। तो भगवान ही बटुक ब्रह्मचारी का वेश बना करके आ गए, रास्ते में खड़े हो गए। दैत्य तो, भगवान शंकर तो भागते आगे जा रहे हैं, दैत्य पीछे से आ रहा था बृकासुर। भगवान श्री हरि ने कहा, भाई दैत्यराज कहां जा रहे हो? बोले इनको भस्म करने जा रहे हैं। बोले क्या बिगाड़ा है इन्होंने? बोले बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन वरदान दिया है, इनके वरदान की परीक्षा कर लें कि इनके वरदान में शक्ति है कि नहीं। तो सर्वोपाय विधीश्वर, समस्त प्रकार के उपाय को जानने वाले भगवान श्री हरि ने कहा, अरे दैत्यराज क्या इनके चक्कर में पड़े हो? इनके वरदान में कोई दम नहीं है। अगर तुम्हें परीक्षा ही करनी है तो भागने की क्या जरूरत है, यही परीक्षा कर लो। बोले कैसे? बोले अपने ही सिर पे हाथ रख करके देख लो। दैत्य ने कहा कहीं हम भस्म हो गए तब? बोले सीधे मत रखना, धीरे धीरे रखो, अगर कुछ गर्मी पता चलेगी तो हाथ हटा लेना। दैत्य ने कहा हाँ ये बात तो ठीक। बस वो अपना हाथ धीरे धीरे रखने लगा। भगवान ने पूछा कुछ गर्मी लगी? दैत्य ने कहा नहीं। अरे बोले निश्चिंत होकर के हाथ रखो, कोई बात नहीं है, उनके वरदान में कोई शक्ति युक्ति नहीं है। ऐसा कहा भगवान ने। वो दैत्य धीरे धीरे अपने हाथ को सिर पर रखने के लिए नजदीक किया। बोले कुछ गर्मी लगी? बोले कुछ नहीं। बोले तुम रखो हाथ। फिर तो दैत्य ने ज्यों ही सिर पे हाथ रखा वो भस्म हो गया। तो कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होता, वो तो वरदान था। सिर पे हाथ रखते ही भस्म हो गया वो बृकासुर। तब भगवान शंकर को शांति मिली। हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दैत्या वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ट फल प्रदान। दैत्य पीड़ा, उस दैत्य के पीड़ा से भगवान शिव की भी रक्षा करने वाले श्री हरि ही। ब्रह्मा जी महाराज जो सृष्टि करता है, उनके चारों वेद को दैत्य चुरा ले गया। ब्रह्मा जी बैठ करके रो रहे थे, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही। तब भगवान श्री हरि ने ही अवतार लेकर, हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर उस दैत्य का वध किया और चारों वेद ला करके ब्रह्मा जी को दिया। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान रसातलाद्यो नृतुरंग विग्रह प्रत्याददे वै कवये च याचते तस्मै नमस्ते विथताय इति। ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी का भी संरक्षण किया। तो सबके रक्षक एकमात्र भगवान हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण भगवान श्री राम हैं। इसीलिए विभीषण ने जब भगवान की शरणागति की तो यही कहा कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। जो सर्वलोक शरण्य हैं ऐसे रघुनंदन की मैं शरणागति करता हूं। इसके बाद आगे वेद व्यास जी कहते हैं कि रामम बिना का गति, राम जी के बिना दूसरी कोई गति भी नहीं है। जाओगे कहां? दूसरा कोई रक्षक मिलेगा भी नहीं। गति तो एकमात्र भगवान ही हैं। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और राम जी के द्वारा हमारे जीवन का जो कलिमल है, कलमश है, वो नष्ट हो जाता है। बोले क्या करना पड़ता है? वेद व्यास जी कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान राम को प्रणाम करते रहो बस। रामाय कार्यं नमः। राम जी बड़े उदार हैं, केवल इनको प्रणाम कर लो। प्रणाम मात्र से तुम्हारे जीवन के सारे कलमश को दूर कर देते। और स्वयं भगवान श्री राम ने कहा भी, विभीषण शरणागति के प्रसंग में जब सुग्रीव ने आकर के कहा कि रावण का भाई विभीषण अर्धरात्रि में शरण में आया है,
क्या उसे शरण में लिया जाए? तो राम जी ने कहा हाँ ले आओ। आनयैनम हरिश्रेष्ठम दत्तमस्याभयम मया। आनयैनम हरिश्रेष्ठ, हे वानर श्रेष्ठ, विभीषण को ले आओ। बोले महाराज शत्रु का भाई है, रात्रि का समय है, अकेले नहीं आया है, उसके साथ 4 और हैं। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः, 4 राक्षसों को साथ में लेकर के आया। तो राम जी ने कहा जाओ तुम ले आओ। बोले महाराज हो सकता है कि रावण ही मायावी है, विभीषण के वेश में आया हो। तो भगवान ने कहा तुम जाओ और ले आओ, अब दोबारा पूछने मत आना, जाओ और उसे ले आओ। यदि वा रावण स्वयं, अगर रावण ही आया हो तो उसे ले आना, कोई चिंता नहीं। बोले महाराज कोई अनिष्ट हो जाए तब? तो राम जी ने कहा, फिर तो राम जी ने सुग्रीव से कह दिया। बोले सुग्रीव, ये तुम्हारे इन बंदरों के भरोसे हमने रावण से शत्रुता ली है, क्या समझते हो? इन बानरों के भरोसे मैंने रावण से शत्रुता ली है। अरे सुग्रीव, पृथ्वी पर जितने राक्षस हैं, जितने यक्ष हैं, उन समस्त राक्षसों और यक्षों को अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, यही राम जी ने कहा कि मैं संपूर्ण राक्षसों को, पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान, जितने भी पिशाच राक्षस दानव हैं, अंगुल्यग्रेण ताम हन्यन इच्छन हरिगणेश्वर। भाई माइक ठीक करो। अंगुली के अग्रभाग से उन समस्त राक्षसों को, असुरों को नष्ट करने का सामर्थ्य मैं रखता हूं। आने दो, कोई बात नहीं। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयम मया, मैंने अभय दे दिया। और विभीषण जी जब आए तो भगवान ने यही कहा कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार सकृद, सकृद माने एक बार, प्रपन्नाय प्रपन्न होकर, तवास्मि इति याचते, भगवान कहते हैं एक बार प्रपन्न होकर मुझे प्रणाम करते हुए सच्चे मन से कोई कह दे हे प्रभु मैं आपका हूं, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, उसको संपूर्ण सृष्टि से मैं अभय कर देता हूं, उसको कहीं कोई भय नहीं होता। ये भगवान का विरुद्ध है, ये शरणागति है। शरणागति अमोघ है। बाकी सारे साधन फेल हो सकते हैं, ये फेल नहीं हो सकते। कर्म रूपी साधन फेल हो जाएगा, ज्ञान रूपी साधन फेल हो जाएगा, लेकिन शरणागति कभी निष्फल नहीं होती। इसीलिए आचार्यों ने शरणागति को अमोघ साधन माना है। और मैंने कई बार कहा कि रामायण, भगवान श्री राम की पावन कथा शरणागति तत्व की ही व्याख्या है। पूरा वाल्मीकि रामायण काव्य शरणागति का ही विवेचन करने वाला ग्रंथ है। शरणागति अमोघ है। एक बार प्रपन्न होकर के जीव भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, मैं उसे समस्त भूतों से अभय कर देता हूं, ये मेरा व्रत है। इसीलिए भगवान रामानुजाचार्य ने समस्त शास्त्रों का सार, वेदों का सार, उपनिषद का जो सार है शरणागति, इस शरणागति को ही आत्मकल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन स्वीकार किया है। शरणागति अमोघ है, लेकिन शरणागति बड़ी पतिव्रता है। हाँ, शरणागति अमोघ है लेकिन पतिव्रता है। पतिव्रता का मतलब जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत के प्रभाव से कुछ भी कर सकती है। इतिहास प्रमाण है, सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस ले लिया। कितनी पतिव्रता स्त्रियों ने
अपने पातिव्रत से क्या क्या कर डाला, लेकिन वो शक्ति कब तक है? बोले जब तक एकमात्र पति के चरणों में अनुराग। पति को छोड़कर कहीं दूसरे जगह अगर उसने आश्रय लिया तो वह पातिव्रत उसका नष्ट। उसी प्रकार शरणागति इतनी पतिव्रता है, ये तो अमोघ है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन शरणागत भक्त अगर भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे का भरोसा किया तो शरणागति फिर कुछ नहीं करती, फिर शरणागति कुछ नहीं करती, शरणागति चली जाती। ये ब्रह्मास्त्र है, जैसे ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है। ये उदाहरण दिया है हमारे आचार्यों ने। कथा तो आप सब जानते हो, राम कथा, लेकिन तत्व का बोध आवश्यक है। जीवनम नीरसम तत्व बोधम बिना, जीवन नीरस रह जाता है अगर जीवन में तत्व बोध न हो। जब हनुमान जी महाराज को मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से बांधा तो लड़ते लड़ते मेघनाथ थक गया था, तो मेघनाथ ने सोचा थोड़ा आराम कर ले, तो मेघनाथ आराम करने लगा। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र में बंधे थे, तो जितने राक्षस थे सबने सोचा कि ये बानर मूर्छित हुआ है, क्योंकि मंत्र के प्रभाव से बांधा था मेघनाथ ने, कोई बंधन दिखाई तो पड़ नहीं रहा था। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी बंध गए थे और मूर्छित पड़े थे। मेघनाथ निश्चिंत होकर के विश्राम करने लगा, थोड़ा विश्राम कर ले, थक गए। तो जितने राक्षस थे उन्होंने सोचा कि ये बानर मूर्छित है और होश आएगा तो ये उठ करके फिर उत्पात मचाएगा, तो लाओ इसको बांध दे। अब वो सब राक्षस लोहे की श्रृंखला लेकर, लोहे की जंजीर लेकर के हनुमान जी को बांधने लगे, और ज्यों ज्यों जंजीर से बांधने लगे त्यों त्यों हनुमान जी महाराज धीरे धीरे उठने लगे, उनको चेतना आने लगी। जब चेतना आने लगी तब तक मेघनाथ की नींद खुली। मेघनाथ ने कहा, अरे क्या कर रहे हो? असुरों ने कहा, महाराज ये बानर कहीं होश में आ जाएगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा, इसको हम बांध रहे हैं। बोले साहब हटाओ जंजीर, अगर कोई बंधन इसको बांधोगे तो जिस बंधन से हमने बांधा है वो बंधन इसे छोड़ करके चला जाएगा। ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता है। ब्रह्मास्त्र से बंधे थे हनुमान जी और दूसरा बंधन बांधने लगे राक्षस, तो ब्रह्मास्त्र जाने लगा, हनुमान जी को चेतना आने लगी। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जैसे ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को सहन नहीं करता, उसी तरह शरणागति दूसरे बंधन को सहन नहीं करती। शरणागति में तो अनन्यता होनी चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आता है फिर दूसरे किसी का आश्रय न हो। मीरा जी क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन इसके आगे वाली पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, फिर दूसरा कोई न हो। यही अनन्य शरणागति है। ब्रह्मास्त्र जैसे दूसरे बंधन को सहन नहीं करता, उसी प्रकार शरणागति किसी दूसरे साधन को स्वीकार नहीं करती। हम भगवान की शरणागति तो कर लेते, लेकिन अन्य देवताओं का जब आश्रय लेते हैं तो अन्य देवताओं का वो आश्रय ही भगवत आश्रय को ढीला कर देता है, कमजोर कर देता है। इसलिए एकमात्र भगवान का आश्रय लेना चाहिए। रामाय कार्यं नमः। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान की शरणागति करके भगवत आश्रित हो जाओ और भगवान को प्रणाम करो। रामाय कार्यं नमः। बोले और किसी को प्रणाम न करें, केवल राम जी को प्रणाम करें, फिर तो जगत का व्यवहार कैसे चलेगा? बोले प्रणाम सबको करो, लेकिन भावना बदल लो बस। बोले भावना क्या है? बोले सबको प्रणाम करो, लेकिन ध्यान ये रखो कि सबके अंदर राम जी ही बैठे हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रणाम सबको करो, लेकिन ये भावना हो कि सबके अंदर श्री सीता रामचंद्र जी विराजमान हैं। इस भाव से सबको प्रणाम करो। और अगर ये बात नहीं समझ में आई
और सब धान 22 पसेरी वाला हिसाब लगाते रहे तो भगवान भी कुछ नहीं करते। संसार तंत्र वाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान सब कुछ देखते रहते हैं फिर भी जीव की रक्षा नहीं करते जब तक उसके अंदर अनन्यता न हो। वेद व्यास जी कहते हैं रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। अगर राम की शरण में तुम आ गए तो काल भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? बोले रामस्य सर्वम वशे, संपूर्ण सृष्टि राम जी के ही बस में। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, ऐसे राम में हमारी अखंड भक्ति हो। रामत्वमेवाश्रय, हे प्रभो हे श्री राम आप ही मेरे आश्रय भूत हैं। ऐसी भावना जब हो जाए हमारे जीवन में, यही राम जी की अनन्य भक्ति है। यही भगवान के प्रति आत्मसमर्पण है जो भक्ति का चरमोत्कर्ष है, भक्ति की अंतिम सीढ़ी है। रामायण महाकाव्य के माध्यम से इन अनेक रहस्यों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए अयोध्या से वन की यात्रा पर चले। चित्रकूट में भगवान ने निवास किया। चित्रकूट और अयोध्या में भौगोलिक अंतर तो है लेकिन तात्विक अंतर नहीं। ये स्वयं भगवान श्री राम ने कहा। एक दिन मैं वाल्मीकि रामायण का पारायण कर रहा था तो एक जगह भगवान श्री राम ने जानकी जी को बताया, चित्रकूट का वर्णन करते समय भगवान ने कहा कि त्वं पौरजनवद व्यालान, हे सीते ये चित्रकूट के जो सांप हैं, यहाँ के जो भालू हैं, व्याघ्र हैं, इनको तुम अयोध्या की प्रजा समझो। ये अयोध्या की प्रजा है। भगवान कह रहे हैं कि त्वं पौरजान बदव्यालान अयोध्यामिव पर्वतम, और ये चित्रकूट पर्वत ही अयोध्या है। भगवान कहते हैं मन्यस्व बनिते नित्यम सरयू बद इमाम नदीम, और ये मंदाकिनी जो बह रही है इसको सरयू समझो। तो जब भगवान ने चित्रकूट पर्वत को अयोध्या कहा और मंदाकिनी को ही सरयू कहा और वहां रहने वाले प्राणियों को ही अयोध्यावासी कहा, तो इसका तात्पर्य बोले राम जी दो बार नहीं बोलते और दो बात नहीं बोलते, एक ही बात बोलते। जो दो बाप का होता है उसकी बात भी दो होती है। कहते हैं जिसकी दो बात उसके दो बाप, और जो एक बाप का होगा उसकी बात भी एक होगी। रामोदर ना विभासते, राम जी दो बार नहीं बोलते। दो बार उसे बोलना पड़ता है जो सोच समझ के नहीं बोलता। एक बार बोल गया झटके में, बाद में संशोधन करता है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। क्यों? बोले विचार के नहीं बोले इसलिए दोबारा उसका संशोधन करना पड़ा। लेकिन राम जी दो बार नहीं बोलते। रामो दृढ़ा विभाषते, एक बार जो कह दिया, अब उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भगवान के विधान में कभी कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती। कारण कि भगवान जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं वो पूर्ण होता है। परिवर्तन की आवश्यकता वहां होती है जहां अपूर्णता होती है। आज देखो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े आविष्कारकर्ता बड़ी बड़ी चीजें आविष्कार करते हैं लेकिन उसमें अपूर्णता रहती है। और मात्र 2 साल 4 साल बीतने के बाद उसका नया मॉडल आ जाता है, फिर उसमें कुछ नया बढ़ करके आता है जो पहले नहीं था। अच्छी से अच्छी गाड़ी आती है और 4 साल बाद उस गाड़ी का नया मॉडल आता है। बोले उसमें जो पिछले में नहीं था वो इसमें रहता है। हर बार बदलना पड़ता है। कारण बोले तुम्हारे कर्तृत्व में पूर्णता नहीं है। तुम कुछ भी करोगे वो अपूर्ण रहेगा और कितना भी करने के बाद वो पूर्ण नहीं होगा। लेकिन भगवान ने जो किया वो सदा पूर्ण है। आज के करोड़ों वर्ष पहले भगवान ने आदमी बनाया तो आदमी के अंदर आंख नाक कान की जो आकृति प्रकृति बनाई उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ी। आज भी वही मॉडल चल रहा है। 84 लाख मॉडल बनाया लेकिन किसी में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आंख को बदल करके यहां फिर से लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, कान को इधर लगा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कारण क्योंकि परमात्मा का विधान पूर्ण है।
अपूर्णता नहीं। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री राम जो एक बार बोलते हैं, आ जाने दो, बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की कीर्तन बोलो। श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, जय जय सीताराम। तो भगवान का कोई भी विधान अपूर्ण नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अयोध्यामेव पर्वतम, चित्रकूट पर्वत को ही अयोध्या समझो, और सरयू वद इमाम नदीम, और ये मंदाकिनी ही सरयू के समान है। इसीलिए चित्रकूट में और अयोध्या में रंच मात्र भी अंतर नहीं। हमारे अयोध्या के संत श्री युगलानंद शरण जी महाराज बड़े महान तपस्वी हुए। चित्रकूट में रह करके उन्होंने बहुत साधना की। श्री युगलानंद शरण जी महाराज कहते हैं, यहां वहां में भेद न रंचक, कहते हैं यहां वहां में भेद में न रंचक, बंचक भेद बतावे। चित्रकूट में और अयोध्या में रंच मात्र भी भेद नहीं है, और अगर कोई भेद कहता है तो बंचक भेद बतावे। वो बताने वाला बंचक। भगवान चित्रकूट में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, और इधर श्री सुमंत जी महाराज भगवान को श्रृंगवेरपुर में छोड़कर लौट करके अयोध्या आए। महाराज दशरथ को जब सारा वृत्तांत बताया कि भगवान श्री रघुनंदन ने सत्य का वास्ता देकर अयोध्या लौटने से मना कर दिया, और वो आगे गंगा पार करके प्रयाग की ओर चले गए। श्री राम लौट करके नहीं आए, ये सुनकर दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई, और अर्धरात्रि में विलाप करते करते श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि आज मेरे पूर्वकृत कर्म का फल भोगने का समय आ गया। तापस अंध साप सुधि आई। श्रवण कुमार ने जो साप दिया था उस साप का स्मरण हुआ, और कौशल्या जी को सब कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधि आई, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई, कौशल्या सब
कथा सुनाई। भयहु विकल वर्णत इतिहासा, भयहु विकल वर्णत इतिहासा। राम रहित दिग जीवन आशा, राम रहित दिग जीवन आशा, राम रहित दिग जीवन आशा। सारा इतिहास कौशल्या जी को बताया और भगवान श्री राम के वियोग में रो रो कर दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। राम 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 कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धन्य है श्री दशरथ जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन का भी वास्तविक फल प्राप्त कर लिया और मृत्यु का भी वास्तविक फल प्राप्त कर लिया। जीवन का वास्तविक लाभ क्या है और मरने का वास्तविक लाभ क्या है, ये दोनों लाभ दशरथ जी महाराज को प्राप्त हो गया। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंग अनेक अमल जस छावा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंग अनेक अमल जस छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। जियत मरण फल, जियन मरण फल दशरथ पावा। जीवन का फल और मृत्यु का फल दशरथ जी ने पा लिया। जीवन का फल क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जीवन का फल यह है कि जब तक ये जीवन है तब तक भगवान का ध्यान, भगवान का भजन, उनका दर्शन, उनकी पूजा, उनसे प्रेम, ये जीवन का फल है। और मरण का फल क्या है? बोले जब मृत्यु आवे तो संसार को भूलकर एकमात्र भगवान का स्मरण करते हुए अपने चित्त को, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा करके अपने प्राणों का हम त्याग कर दें, यही मरण का फल है, यही मृत्यु का फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सुखदेव जी महाराज यही कहते हैं। राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने लगे तो सबसे पहले सुखदेव जी ने यही कहा, राजन ये जो जीवन है, इस जीवन का वास्तविक फल क्या है? कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो और उनके स्मरण में हम प्राणों का त्याग कर दें, यही जीवन का सबसे बड़ा फल है। जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्मलाभ पर पुंसाम, जन्म का यही सबसे बड़ा लाभ है कि जब मृत्यु आवे तो संसार के किसी भी व्यक्ति की याद न आए, भगवान ही याद आवे। यही मरने का सुंदर तरीका है, कैसे मरा जाए, क्योंकि मरना है तो जो काम हमें करना हो उसको हम अच्छे ढंग से करें। तो सुंदर ढंग से मरने का तरीका क्या है? बोले मरते समय भगवान की याद आ जाए, यही सबसे सुंदर मृत्यु है। और इसके लिए बड़े बड़े योगी मुनि, अमलात्मा, महात्मा प्रयास करते महाराज। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही।
जीवन का फल ये कि जीवन में हम भगवान का भजन करें, दर्शन करें, उनका नाम जप करें, उनकी कथा श्रवण करें, और जब मृत्यु आवे तो उनका नाम स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए प्राणों को त्याग दें। लेकिन बड़ा कठिन है। मरते समय भगवान की याद आवे, ये इतना सरल नहीं है। कारण बोले शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं। प्राण का जब उत्क्रमण होता है तो शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। कितनी पीड़ा होती है बोले तो मरने वाला ही जाने, और जो मरा वो बताने के लिए आया नहीं। तो कैसे जाना जाए कि मरते समय कितनी पीड़ा होती है? बोले शास्त्रों के आधार पे ही जान सकते हैं। और शास्त्र यही कहता है कि जनमत मरत दुसह दुख होई, मरते समय दुस्सह दुख होता है। शरीर की जो 3 प्रकृति है, वात पित्त कफ, ये तीनों दूषित हो जाता है, त्रिदोष हो जाता है। वात पित्त कफ के दूषित हो जाने पर कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ आकर के यहीं पर अटक जाता है, घर्र घर्र की आवाज होती है, कभी सांस चलती है कभी अटकती है। उस पीड़ा में भगवान का स्मरण कैसे? बड़ा कठिन है। हमारे आचार्य श्री कुलशेखर आलवार कहते हैं कि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण निकलने लगेगा उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कहां आपका स्मरण होगा? तो भगवान का स्मरण इतना कठिन है महाराज, अंतिम समय में स्मरण हो बहुत मुश्किल है। बोले तब अगर स्मरण नहीं हुआ भगवान का, तो हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अगर कोई जीव भगवान का शरणागत है और भगवान पर ही पूर्ण रूप से आश्रित हो चुका है, तो जब उसकी मृत्यु आती है तो वो भगवान का स्मरण न कर सके तो कोई बात नहीं। क्यों? बोले फिर भगवान ही उसका स्मरण कर लेते। वराह पुराण में भगवान वराह भगवती भूदेवी से कहते हैं कि यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत। मरते समय वात पित्त कफ के दोष के कारण अगर भक्त मुझे स्मरण न कर सके, सब भक्त के लिए नहीं, शरणागत के लिए कह रहे हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती, भक्त 2 प्रकार के होते। जिसने आत्म कल्याण के लिए भक्ति को साधन माना वो भक्त है, और जिसने आत्म कल्याण के लिए भक्ति करते हुए भगवान को ही आत्म कल्याण का साधन माना वो शरणागत है। सूक्ष्म अंतर है। बहुत बड़ी किताबें लिखी गई हैं महाराज इन विषयों पर, और बड़ा शास्त्रार्थ है। संक्षेप में केवल इतना ही समझो कि हम जो भक्ति करते हैं, नाम जप, तीर्थ यात्रा, रामायण पाठ, मंत्र जप, ये भक्ति के जो साधन हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्म निवेदनम, जब तक इस भक्ति को तुम आत्म कल्याण का साधन मानते रहे तब तक भक्त हो। तुम्हारे अंदर साधन भक्ति है। क्यों? बोले भक्ति को तुमने साधन माना है। और ये क्या है? बोले ये मरकट न्याय है। इसको वेदांत में मरकट न्याय कहा गया है। मरकट न्याय माने बंदर का न्याय। जैसे बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है, देखा ना, बदरिया के पेट में वो बंदर का बच्चा चिपका रहता है। अब जब तक वो बच्चा पकड़े है तब तक वो सुरक्षित है। मां उस बच्चे को लेकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाएगी, बच्चा भी पहुंच जाएगा, लेकिन पकड़ने में कमजोरी हो गई तो बच्चा नीचे गिर जाएगा, मां तो चली जाएगी। यही है साधन भक्ति।
जब तक हम भक्ति के द्वारा भगवान को पकड़ते हैं, साधन करते हैं, तब तक हमारे अंदर मरकट न्याय है। हम बंदर के बच्चे के समान हैं। हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम ठीक से पकड़े हैं कि नहीं पकड़े। अगर ठीक से नहीं पकड़ सके तो गिर जाएंगे। और जब हम भगवान को ही साधन मान लेते हैं, उस स्थिति में हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। यही शरणागति है। शरणागत भक्त भगवान को ही साधन मानता है। ये कौन सा न्याय है? तो वेदांत में इसको मार्जार न्याय कहा। मार्जार न्याय माने बिल्ली का न्याय। बिल्ली का बच्चा, नवजात शिशु, वो अपने से कुछ नहीं करता, अपनी सुरक्षा का कोई प्रयास नहीं करता। उसकी मां खुद अपने दांतों से पकड़ करके उसको ले जाती है, उठा करके। जिस दांत से वो बिल्ली चूहे को पकड़ ले तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है। उसी दांत से अपने नवजात शिशु को पकड़ करके ले जाती है। उसका एक बाल भी नहीं टूटता है, उसे कोई पीड़ा भी नहीं है, और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के मां रख देती है। इसको कहते हैं मार्जार न्याय। तो जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा पूर्ण रूप से अपने मां पर आश्रित है, अब मां उसे जहां ले जाना चाहे ले जाए, छोड़ना चाहे छोड़े, वो कोई चिंता नहीं करता। उसी प्रकार जो भक्त भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए भी एकमात्र भगवान को साधन मानता है, ठाकुर आप जो करोगे वही होगा, इस प्रकार अपनी रक्षा का संपूर्ण भार भगवान के ऊपर छोड़ देता है, इसको कहते हैं भरन्यास। भरन्यास का मतलब अपने सारे भार का भगवान पर न्यास कर देना, छोड़ देना। इसको कहते हैं साध्य भक्ति। साधन भक्ति और साध्य भक्ति। और साध्य भक्ति जब आ गई तो वही साध्य भक्ति ही शरणागति है। और ऐसे भक्त को मरते समय भगवान के स्मरण की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? भगवान कहते हैं हम उसका स्मरण करते हैं। क्यों? सारी जिम्मेदारी भगवान की है, हम नहीं स्मरण कर पाएंगे, अब आप जानो। तो भगवान कहते हैं कि यदि वादादि दोषेन भक्ता हमाम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। अगर वो भक्त बात, पित्त, कफ इत्यादि दोषों के कारण मरते समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो अहम स्मरामि मद भक्तम, अपने उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण कर लेता हूं और ददामि परमाम गति, उसे मैं परम गति प्रदान कर देता हूं। तो शरणागत भक्त के लिए तो अंतिम स्मरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन साधन भक्ति जब तक है तब तक अंतिम स्मृति की भी आवश्यकता होती है। बोले महाराज दशरथ जी महाराज ने अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया। राम विरह करी मरण समारा। दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महर्षि वाल्मीकि के मित्र हैं दशरथ जी महाराज, जिन्होंने रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि इनके बड़े सुहृद और परम मित्र हैं श्री दशरथ जी महाराज। अपने मित्र के इस उत्तम मरण को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने मित्र को वाक पुष्पांजलि अर्पित की। महर्षि वाल्मीकि दशरथ जी को वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि तदा तु दीन कथयन् नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतिर्धरात्रे भृश दुःख पीडितस्तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तदा तु दीनक कथयन् नराधिपः, अत्यंत दीन होकर बार बार राम का स्मरण करते हुए प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतेर्धरात्रे भृश दुःख पीडितः, रघुनंदन के वियोग में दुख से पीड़ित होकर तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः, अत्यंत उदार। दशरथ जी के लिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ जी कौन है? बोले उदार दर्शनः, ये उदार दर्शन है। उदार दर्शन का मतलब कितनी उदारता है इनके अंदर कि उदारता पूर्वक इन्होंने सारी दुनिया को राम जी का दर्शन करा दिया। जिन राम का दर्शन समस्त प्राणियों को प्रिय है। कौन ऐसा प्राणी है जिसको राम जी प्रिय न हो?
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। प्राण से भी ज्यादा राम सबको प्रिय है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि रामचंद्र जी के मुख चंद्र का मैं दर्शन करता रहूं। लेकिन दशरथ जी अगर अपने राम को अपने घर में ही बंद करके रखते तो सारी दुनिया उनका दर्शन कहां पाती। बोले तू उदार कौन? बोले कोई ऐसी कीमती वस्तु आपके पास हो जिसको सारी दुनिया चाहती हो और वो बड़ी बेशकीमती हो, लेकिन आप सारी दुनिया के लिए दरवाजा खोल दो, भाई ले जाओ, तो सारी दुनिया तुमको यही कहेगी भाई बहुत बड़े उदार हैं, इन्होंने उदारता पूर्वक ऐसी अलभ्य वस्तु का लाभ करा दिया, सारी दुनिया आपको उदार कहेगी। तो राम जी से ज्यादा दिव्य वस्तु दुनिया में क्या हो सकती है। और ऐसे तत्व को सारी दुनिया को उपलब्ध करा दिया दशरथ जी महाराज ने, जबकि स्वयं उसके वियोग में उन्हें प्राण त्याग देना पड़ा, लेकिन सारी दुनिया को राम का दर्शन करा दिया। इतनी बड़ी उदारता किसके अंदर हो? कोई व्यक्ति भूखा हो, उसका प्राण निकलने वाला हो और भोजन उसके हाथ में हो, सामने कोई भूखा आ जाए तो स्वयं मर जाए भूखों, लेकिन सामने वाले को भोजन करा दे, वही तो सबसे बड़ा उदार। तो दशरथ जी ने राम जी के वियोग में अपने प्राण तक का त्याग कर दिया, लेकिन सारी दुनिया को राम जी का दर्शन करा दिया। यही इनका औदार्य है, इनकी यही उदारता है। उत्कृष्टम राति ददाति इति उदारः। उदार शब्द की यही व्युत्पत्ति है। जो उत्कृष्टम राति ददाति, जो उत्कृष्ट प्रदान करता है, उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ प्रदान करता है, वो उदार है। राम जी से सारा श्रेष्ठ दुनिया में क्या हो सकता है। महतो महियान, और ऐसे रघुनंदन का सारी दुनिया को दर्शन करा दिया। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने बड़े भावमय शब्दों में अपने मित्र को वाक पुष्पांजलि अर्पित की। जहौ प्राणम उदार दर्शनः। दशरथ जी महाराज ने प्राणों का त्याग कर दिया। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ पड़ी, माताएं करुण क्रंदन करने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं और उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा सबको सांत्वना दी, समझाया, और दूतों को केकय देश भेजा कि दूत जाकर के भरत जी को लेकर के आवे और फिर आगे का विधान संपन्न हो। दूत लोग चले हैं। 7 दिन दूतों को जाने में लगा। यामेव रात्रिम ते दूताः प्रविशन्ति स्मतां पुरीं भरतेनापितां रात्रिम स्वप्नो दृष्टोऽयमप्रियः। जिस रात्रि में दूत लोग केकय देश पहुंचे, उस रात्रि में भरत जी को बड़े भयानक स्वप्न हुए। भरत जी ने अपने मित्रों से स्वप्न की चर्चा की और भरत जी ने कहा कि मैंने जो भयंकर स्वप्न देखा है, इस स्वप्न का फल बड़ा भयानक होगा। मित्रों ने कहा क्या फल होगा? तो भरत जी ने कहा कि अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। इस स्वप्न का फल है कि 4 में से एक व्यक्ति मरेगा। कौन कौन? बोले अहम, या तो मैं मरूंगा, रामो अथवा राम की मृत्यु होगी, अथवा राजा अथवा पिताजी की मृत्यु, लक्ष्मणो वा मरिष्यति अथवा लक्ष्मण मरेंगे। इन 4 में से एक की मृत्यु निश्चित है, लेकिन कौन मरा ये भरत जी को अभी पता नहीं। दूत लोग आए। दूतों ने कहा कि गुरुदेव ने बुलाया है, अति शीघ्र आपको चलना है। भरत जी महाराज चल पड़े। उनके मामा ने बहुत सारा उपहार दिया। भरत जी ने कहा सेवक लोग लेकर के आएंगे, मैं तो चल रहा हूं। उनके मामा ने बहुत सारा उपहार दिया, वस्त्र आभूषण, यहां तक कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि केकय नरेश ने बड़े 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 भयानक शिकारी कुत्ते उनको दिए उपहार। दृष्टा युक्तान महाकायान छुनश्चोपानयन ददौ रुक्म निष्क सहस्रे द्वे षोडशाश्वतसानि च। हाथी, घोड़े, स्वर्ण, शिकारी कुत्ते, ये सब उपहार में दिया। भरत जी ने सब कुछ वहीं छोड़ दिया, बोले सेवक लोग लेकर के आएंगे। भरत जी चल पड़े।
और जब 7 दिन रास्ते में बीता, दूतों को 7 दिन जाने में लगा और भरत जी को लेकर के लौटने में भी 7 दिन लगा, 14 दिन बीत गए। और महाराज दशरथ का शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा। भरत जी महाराज जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं, उस समय का वातावरण इतना भयानक हो गया, चारों तरफ सियार बोलने लगे, गधे रेंकने लगे, कुत्ते रोने लगे, ऐसे अपशकुन हुए। और ये सब अपशकुन देखकर भरत जी का हृदय व्यथित होने लगा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला। अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। भरत जी को बड़ी चिंता हुई और ज्यों ही अयोध्या में प्रवेश किया, रथ से उतरकर दौड़ते हुए सीधे भरत जी महाराज अपनी मां कैकेयी के महल में जाते हैं। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालये, पिता के भवन में नहीं गए, राम जी के भवन में नहीं गए, मां कौशल्या के भवन में नहीं गए। भरत जी रथ से उतरकर सीधे अपनी मां कैकेयी के महल में जाते हैं। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालये, मां कैकेयी के भवन में जाते हुए भरत जी को देखकर जितने लोग थे अयोध्या के, सब लोग कहने लगे, निश्चित रूप से इस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ है। भरत की मां ने भरत के लिए राज्य मांगा, इसमें भरत की भी योजना है। इसीलिए आते ही भरत सीधे अपनी मां के पास गए, पिता के पास नहीं गए, राम जी के पास नहीं गए। क्या कारण है? क्योंकि मां बेटे ने मिलकर के ऐसी योजना बनाई थी। इस प्रकार अयोध्या वासियों ने भरत जी को संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन भरत जी तो साक्षात प्रेम मूर्ति है। राम जी का जो प्रेम है उसका प्रकट रूप अगर कोई है तो भरत जी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगट्यो सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की जो राम प्रेम है, उस प्रेम की अगर मूर्ति कहीं है तो भरत जी महाराज। जिस प्रेम के आस्पद हैं भगवान, वह प्रेम मूर्तिमान अगर किसी रूप में है तो भरत जी के रूप में। राम प्रेम मूर्ति तनु आन। भरत जी महाराज मां के भवन में क्यों जाते हैं, इसका कारण है। भरत जी जानते हैं कि मेरी मां कैकेयी भैया राम को बहुत प्रेम करती हैं और भैया राम मां कैकेयी के चरणों में अपार श्रद्धा रखते हैं। इसलिए जब भी खाली होते हैं, कार्य से निवृत्त होते हैं, तो रघुनंदन राम मां कैकेयी के पास आ जाते हैं। और जब प्रभु श्री राम मां कैकेयी के पास होते हैं तो पिताजी भी राज्य कार्य से निवृत्त होने के बाद राम का दर्शन करने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं कैकेयी के महल में। जहां राम जी होते हैं लक्ष्मण वहीं पर रहते हैं, और जहां पर महाराज, जहां पर लक्ष्मण, जहां पर राम, वहीं पर मां कौशल्या सुमित्रा भी घूम फिर करके पहुंच जाते हैं। मां कैकेयी के महल में ही पूरा राज परिवार रहता। रात्रि में केवल सोने के लिए लोग अपने अपने कक्ष में, अपने अपने महल में जाते, लेकिन अधिकतम समय भगवान श्री राम का और महाराज का कैकेयी जी के महल में ही बीतता था। इस रहस्य को भरत जी जानते थे, इसलिए भरत जी सीधे वहीं पहुंचे कि मां कैकेयी के महल में जाने पर संपूर्ण राज परिवार से हमारी भेंट हो जाएगी, वहीं पिताजी मिल जाएंगे, वहीं भैया मिल जाएंगे, वहीं माताएं मिल जाएंगी। लेकिन जब भरत जी पहुंचे तो वहां कुछ दूसरा ही दृश्य था। वहां सब कुछ शून्य था, सारी साज सज्जा थी, सब कुछ था, लेकिन ऐसा भयानक वातावरण था
कि भरत जी डर गए। मां कैकेयी हाथ में आरती की थाली लेकर के खड़ी थी कि मेरा बेटा भरत आ रहा है, मैं आरती उतारूंगी। मां कैकेयी को तो देखा, राम जी को नहीं देखा, दशरथ जी को नहीं देखा, माताओं को नहीं देखा। तो सबसे पहले भरत जी ने यही पूछा कि पिताजी कहां हैं, भैया राम कहां हैं। प्रणाम अभिवादन कुशल क्षेम तो बाद में, सबसे पहले भरत जी ने यही पूछा। कहूँ कहता कहां सब माता, कहूँ कहता कहां सब माता। कहे सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहे सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहूँ कहता कहां सब माता, कहूँ कहता कहां सब माता। भरत जी ने यही पूछा। मारो तो पकड़ते। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी ने यही पूछा कि कहूं कह तात कहां सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। पिताजी कहां हैं, मां कहां हैं, भैया राम कहां हैं। तो महारानी कैकेयी ने सबसे पहले तो ये कहा कि बेटा तेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि सबसे पहले भरत जी ने यही पूछा कहूं कह तात, पिताजी कहां हैं। तो पिताजी कहां हैं, मां ने बता दिया। मां ने कहा कि पिताजी अब तुम्हारे नहीं है, वो तो स्वर्ग चले गए। और हे राम बेटा भरत, इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। या गति सर्वभूतानाम, समस्त भूतों की यही गति है, सबको एक दिन मरना है। या गति सर्वभूतानाम ताम गतिम ते पिता गतः, जो सब भूतों की गति एक दिन होगी, वही गति तुम्हारे पिता की भी हो गई। राजा महात्मा तेजस्वी आयजूक सताम गति, तुम्हारे पिता परम तेजस्वी और बहुत बड़े याज्ञिक थे, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उन्हें तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। पिताजी के मरण को सुनकर भैया भरत गिर पड़े और रोने लगे। हा हंत, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि चलते समय मैं पिताजी का दर्शन नहीं कर सका। चलत न देखन पायो तो ही, चलत न देखन पायो तो तात न राम ही सौंप्यहु मोहि, तात न राम ही सौंप्यहु मोहि। चलत न देखन पायऊं तोहि, चलत न देखन पायऊं तोहि। भरत जी ने यही कहा कि मरना तो सबको है, और पिताजी को तो एक दिन मरना ही था। इस सत्य का सामना मुझे करना ही पड़ता। लेकिन दुख इस बात का है कि चलत न देखन पायो तो मैं आपका अंतिम दर्शन नहीं कर सका। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि आपने मुझे राम जी को सौंपा नहीं। अब तो मेरे एकमात्र आश्रय रघुनंदन राम हैं। आप जाते जाते मेरा हाथ राम जी के हाथों में सौंप देते तो मैं निश्चिंत हो जाता। तात न राम ही सौंप्यो मोहि, राम जी के चरणों में आप मुझे डाल देते, फिर दुनिया से आप चले जाते, मुझे कोई दुख नहीं होता। लेकिन आपका मैं अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। आपने भैया राम के चरणों में मुझे डाला नहीं। अब तो मेरे एकमात्र गति रघुनंदन राम है। यो मे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोस्मि सम्मतः
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकर्मणः। भरत जी ने कहा, हे मां, अब तो मेरे एकमात्र गति यो मे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोस्मि सम्मतः, जो मेरे पिता भी हैं, बंधु भी हैं, भाई भी हैं, मेरे सर्वस्व हैं, ऐसे रघुनंदन राम कहां हैं? मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि पिता ही भवति ज्येष्ठो, ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है। अब तो मेरे पिता और सर्वस्व वही है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। जब राम जी के विषय में पूछा तो कैकेयी ने अपनी संपूर्ण करनी का वर्णन आदि से लेकर के अंत तक बड़ी प्रसन्नता से किया। महाराज, आदि होते सब आपन करनी, आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, 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 आदि ते सब आपन करनी, आदि ते सब आदि होते सब आपन करनी, शुरू से लेकर अब तक की अपनी संपूर्ण करनी का वर्णन कैकेयी ने किया। और कैसे किया? बोले कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, बड़ी प्रसन्नता से। बेटा, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। बेटा, तुम राजा बन जाओ, ये साम्राज्य तुम्हें प्राप्त हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब तुम अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो। त्वत्कृते हि मया सर्वम इदम एवं विधम कृतम, तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ मैंने रचना रची। मां शोकम मां च संतापम धैर्यमाश्रय पुत्र का, हे पुत्र शोक मत करो, धैर्य धारण करो और अयोध्या के राज्य को तुम स्वीकार करो और इस राज्य लक्ष्मी का भोग करो। पितु मरण और सुनत राम बन गवन, भरत ही बिसरे पितु मरण, पिता के मरण का दुख भरत जी भूल गए। सुनत राम बन गवन, राम जी के बनगमन का समाचार सुनकर के भरत जी रो पड़े और भरत जी ने कहा, अरे पापिनी, राक्षसी, कुल कलंकिनी, ऐसा वरदान मांगते समय, ऐसी बात कहते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई? भरत जी ने कहा, कुलनाशिनी, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? भरत जी ने यही कहा, बर मागत मन भई नहीं पीरा, बर मागत मन भई नहीं पीरा, करी नदी है मुख पर उन कीरा, करी नदी मुख पर उन कीरा, बर मागत मन भई नहीं पीरा, बर मागत मन भई नहीं पीरा। भरत जी ने कहा कि बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुंह परेउ न कीरा, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तेरी जीभ कट करके गिर नहीं गई। तेरे मन में अगर ऐसी ही कुरुच थी तो उसी दिन तू मुझे मार देती जिस दिन मैं पैदा हुआ। जौपे कुरच रही अति तोही, जनमत काहे न मारे सिमोही, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरा गला दबा करके मुझे मार देती, आज ये दुख मुझे न होता। और तू कहती है कि भरत, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है, तूने क्या हित किया है मेरा? ये अयोध्या का राज्य और इस अयोध्या के राज्य में मेरा हित, तूने तो वही किया है जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति पेड़ को सींच रहा था, पेड़ के जड़ में पानी डाल रहा था,
उसने सोचा कि ये पेड़ के जड़ में मैं पानी डालूंगा तो ये पानी पता नहीं कब पत्तों में पहुंचेगा। एक एक पत्ते को मैं सींच दूं तो पत्ता हरा बना रहे, लेकिन पत्ते तक हाथ पहुंचता नहीं, तो कैसे उसको सिंचित करे। तो उस मूर्ख ने सोचा कि लाओ इसको काट करके जमीन पर लिटा दें और तब पानी से इसको सींचते रहें तो ये हरा भरा बना रहे। पेड़ को काट दिया और काट करके जमीन पर लिटा करके पानी डालने लगा। लोगों ने कहा अब पानी क्यों डाल रहे हो? बोले इसलिए डाल रहे हैं कि सब पत्ते हरे बने रहे। लोगों ने कहा तुम तो मूर्ख हो, जब इसकी जड़ ही कट गई तो अब पानी इसे क्या हरा रखेगा। पेड़ काट तय पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। गोस्वामी जी महाराज उदाहरण कितना अद्भुत देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति था, उसको मछली के ऊपर दया आ गई। ये मछली पानी में रहती है, तालाब में, इसको बड़ी परेशानी होती है। क्यों? बोले तालाब में मछली भी है और पानी भी है। सब पानी पानी निकाल दे तब मछली अकेले आराम से तालाब में रहे। और उसने सोचा कि भाई मछली को सुख हो, अकेले तालाब में रहेगी तो सुखी रहेगी, पानी हट जाएगा तो पूरी जगह हो जाएगी। उसने सब पानी निकाल दिया। परिणाम क्या हुआ? बोले मछली मर गई। भरत जी कहते हैं तुमने यही मेरा उपकार किया। पेड़ काट तय पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। मछली के जीवन के लिए तुमने उसके पानी को ही उलट दिया, अब उसका जीवन कहां रहे। मेरे जीवन तो भगवान रघुनंदन हैं, उनको तुमने वन में भेज दिया। मेरे मूल तो रघुनंदन राम हैं, उस मूल को तुमने काट दिया और अब मेरे जीवन को तुम सुखी देखना चाहती हो। हाहंत एक स्त्री के हृदय को विधाता भी नहीं समझ पाए, तेरी जैसी कठोर हृदय को मेरे पिता नहीं समझ पाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भरत जी कहते हैं कि विधाता भी स्त्री के हृदय के रहस्य को नहीं जान सकता। यह किसी स्त्री का अपमान नहीं है, इसको आप अन्यथा न समझें। लेकिन भरत जी कहते हैं विधिउ न नारी हृदय गति जानी, विधाता भी नारी के हृदय की गति को नहीं समझ सकता। और इसी पंक्ति का अनुवाद है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। भरत जी ने इसको प्रमाणित कर दिया। भरत जी कहते हैं विधिउ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। सात्वम अग्निम प्रविशवा स्वयं वा विषदंडकान, रज्जुम बद्ध्वाथवा कंठे नहि ते न्यत्परायणम। भरत जी कहते हैं अरे पापिनी, कुल कलंकिनी, तूने जो पाप किया है इस पाप का प्रायश्चित अगर तू करना चाहे तो यही प्रायश्चित है कि सात्वम अग्निम प्रविश, तू जलती हुई आग में प्रवेश कर जा और जल करके मर जा, यही तेरा प्रायश्चित है। स्वयं वा विषदंडकान, अथवा स्वयं तू अयोध्या छोड़ करके दंडकारण्य में चली जा और तू भी जंगल में भटक भटक कर अपने जीवन को व्यतीत कर, यही तेरा प्रायश्चित है। रज्जुम बद्ध्वा अथवा कंठे, अथवा अपने हाथ से खुद गले में रस्सी बांध करके फांसी लगा करके तुम मर जा, नहीं ते न्यत्परायणम, इसके अतिरिक्त तेरा कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। इस प्रकार भरत जी महाराज ने अपनी मां को बहुत कुछ कहा। मां कैकेयी को बहुत कटु वचन कहे और फिर भरत जी महाराज वहां से रोते हुए दौड़ पड़े। मां कौशल्या के महल में आए, मां कौशल्या की गोद में आकर के गिर पड़े। मां कौशल्या व्यथित थी। मां कौशल्या ने कहा बेटा भरत, तू क्यों रोता है? अब तो तू अयोध्या का राजा है, अयोध्या का राज्य तेरा है, तुझे प्रसन्न होना चाहिए। मां कौशल्या ने जब इस प्रकार कहा तो भरत जी महाराज और दुखी हो गए और भरत जी ने कहा मां, आप भी मुझे अपराधी समझती, सारी दुनिया मुझे अपराधी समझे, लेकिन आप तो ऐसा मत समझो। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे राज्य से कोई लेना देना नहीं। ये सब कुछ पापिनी, इस शरीर की जननी कैकेयी ने सब कुछ किया है, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं है।
इस प्रकार कहते हुए भरत जी महाराज मां कौशल्या के चरणों में अपने सिर को रखकर फपक फपक करके रोने लगे। और भरत जी ने शपथ खाई। भरत जी ने कहा, मां भैया श्री राम के वनगमन में अगर मेरी थोड़ी भी अभिमति हो तो मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने कभी नहीं किया।